चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद ईडी दफ्तर ले जाया गया। आरएमएल अस्पताल से डॉक्टर्स की टीम भी पहुंची थी, उन्होंने मेडिकल किया था, जिन्हें हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी केजरीवाल की रिमांड पाने के लिए प्रयास करेगी। वहीं दिल्ली के मंत्री आतिश ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, यानी कि जेल से ही सरकार चलेगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी भी मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पर उनके परिवार से मिलने जाएंगी। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन भी करेगी, दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे। तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की तुरंत सुनवाई की अर्जी फिलहाल मंजूर हो गई है। बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे दें, केजरीवाल की अर्जी पर थोड़ी ही देर में सुनवाई होगी। 3 जजों की बेंच याचिका पर सुनवाई करेगी। अब ऐसे में सवाल ये रहेगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर नहीं, क्योंकि सुनवाई होनी है। और ये देखिए कि किस तरह से सड़कों पर है आम आदमी पार्टी के समर्थक, तमाम जो कार्यकर्ता है, जो तमाम नेता है, उनके द्वारा यहाँ पर विरोध और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी। और लेकिन बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट इस वक्त आपको देते हैं कि अरविंद केजरीवाल की तुरंत सुनवाई की अर्जी मंजूर। केजरीवाल की अर्जी पर थोड़ी देर में होगी सुनवाई। 3 जजों की बेंच याचिका पर सुनवाई करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि केजरीवाल की अर्जी पर थोड़ी ही देर में सुनवाई। 3 जजों की बेंच याचिका पर सुनवाई करेगी। अरविंद केजरीवाल की तुरंत सुनवाई की अर्जी फिलहाल मंजूर हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब जेल से ही सरकार चलाएंगे। ऐसे में उनके द्वारा अर्जी लगाई गई थी, जल्द सुनवाई को लेकर उसको मंजूरी मिल गई है और आज सुनवाई होनी है। थोड़ी ही देर में सुनवाई होगी, लेकिन यहाँ पर सवाल यही बना है, क्या अरविंद केजरीवाल को यहाँ से राहत मिलेगी या फिर नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आम आदमी पार्टी ने खटखटाया है। तो कई तरह के सवाल यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले अगर इतिहास की बात करें इस पूरे मामले को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत नहीं मिली थी। ऐसे में प्रेस वार्ता भी आम आदमी पार्टी के द्वारा की गई। मंत्री आतिशी ने प्रेस वार्ता की और कई तरह के गंभीर आरोप केंद्र सरकार पर जड़ डाले। सवाल भी उठाए यहाँ पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कई तरह के सवाल उठाए। इसके साथ ही जमकर बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, कहीं ना कहीं वो दर्शाता है कि अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। वो केजरीवाल को कुचलना चाहती है, लेकिन अगर ये केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तो सड़कों पर 100 और केजरीवाल सामने आएंगे, ये कहा गया मंत्री आतिशी के द्वारा। और यहाँ पर देखिए अर्जी भी लगाई गई थी जल्द सुनवाई को लेकर, उसको मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि बस कुछ ही देर, थोड़ी ही देर में सुनवाई होगी। 3 जजों की बेंच जो है इस याचिका पर सुनवाई करेगी। तो फिलहाल आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक के बाद एक जो तमाम दिग्गज है वो जेल की सलाखों के पीछे है। चाहे अब मनीष सिसोदिया की बात कर ले, चाहे अब हम बात कर ले अरविंद केजरीवाल की, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री है, वो भी अब गिरफ्तार हो चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी जिसके बाद आम आदमी पार्टी में रोष व्याप्त है, आक्रोश नजर आ रहा है। और ये तस्वीर हमने कल रात को भी देखी थी कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के जो तमाम समर्थक है वो सड़कों पर नजर आए थे। ये तस्वीर आप देख लीजिए, हाथ में बैनर है और उस पर आप पढ़ पा रहे होंगे कि मैं भी केजरीवाल, यानी कि केजरीवाल की गिरफ्तारी, लेकिन कई केजरीवाल आज सड़कों पर। और ऐसा खुद मंत्री आतिशी ने भी कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, सड़कों पर कई केजरीवाल अब नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, केंद्र सरकार पर निशाना साधा और बीजेपी को लेकर कहा कि ईडी को वो हथियार के तौर पर प्रयोग कर रही है। अभी तक के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री की इस तरह से गिरफ्तारी पहली बार हुई है, क्योंकि अभी करंट में मुख्यमंत्री है और ऐसे में उनकी गिरफ्तारी के बाद ये भी सवाल उठाता कि अब जो है क्या वो इस्तीफा देंगे या फिर सरकार को कैसे चलाया जाएगा। तो उसके बाद मंत्री आतिशी ने साफ कर दिया था कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे के साथ। और 2011 में भी मुझे याद है ऐसे ही दिन थे और इसी तरीके से हम सड़कों पर घूमते थे। उसका नतीजा ये निकला कि आम आदमी पार्टी बनी, दो सूबों में हमारी सरकार बनी और 2024 में अब जो ये हो रहा है इसका असर आपको आने वाले साल, 1.5 साल, 2 साल में दिखेगा। पार्टी आप लोग लगातार कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलेगी, आप मुख्यमंत्री भी और जेल मंत्री भी रहे, क्या ये पॉसिबल है कि जेल क्यों नहीं पॉसिबल है? मैं वकील भी हूँ, मुझे आप बताइए, इस देश का संविधान
The Constitution of India allows any person who has not been convicted to contest an election for an MLA और MP. इस देश का संविधान हर उस नागरिक को, चाहे वो जेल में है, हाँ वो सजा ज़ाब्ता ना हुआ हो, वो जेल में है, उनको चुनाव लड़ने के लिए, चाहे वो MLA का चुनाव हो और चाहे MP का चुनाव हो, उसकी परमिशन देता है, उसकी आज्ञा देता है. अगर आप MLA और MP का चुनाव जेल से लड़ सकते हैं तो इसका साफ मतलब व्हाई कैन नॉट यू परफॉर्म योर ड्यूटीज. चलाने में मुख्यमंत्री को फाइल साइन करनी पड़ती है कैबिनेट में. तो फाइल्स जाएंगी तो कैबिनेट के अलाउ कर दो, कैबिनेट के अलाउ कर दो. क्या मंत्रियों को जेल में खतरा है? आप मंत्री इसकी चेकिंग करके चले जाएं. ही विल बी परफॉर्मिंग हिज, वो अपना जो राजधर्म है वो निभाएंगे. जो राजधर्म दिल्ली की जनता ने, ये डेमोक्रेसी है, दिल्ली की जनता ने 62 आउट ऑफ 70, 62-70 में से 62 सीटें देकर उनको ये राजधर्म दिया है. दिल्ली के विधायकों ने ये बोला कि हमारे लीडर, हमारे मुख्यमंत्री अरविंद, तो क्या वो जेल से अपना राजधर्म नहीं निभा सकते? के आधार पर इस्तीफा मांग रहे कि अब आप जेल चले गए, अपराध. मैं आपसे जिस मामले में अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, उसी प्रकरण में पहले उनके जो मंत्रियों की गिरफ्तारी हुई और लगभग एक साल हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक जमानतें खारिज हो गई. तो मामले में दम तो है और अभी उन्होंने भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटा दिया. कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली. इसका मतलब कहीं ना कहीं जो गिरफ्तारी हुई है वो सही है.